नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको नदी पढ़ा रहे थे, जिसमें आपका 2 पार्ट दे चुके हैं और यह आज आपका तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम आपको हिमालयी नदी तंत्र पढ़ाए थे तथा उसमें उसकी सहायक नदियाँ, और आज आपका यह तीसरा पार्ट में है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो आइए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम इसका इतिहास बताएंगे तथा इसमें कौन कौन सी नदी आती है और उसकी सहायक नदियाँ, उद्गम स्थल के बारे में बताएंगे। तो आइए, पहला पॉइंट है, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। जो हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में मतलब हिमालयी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बाद आया है। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है ये बहुत ही अधिक पुराना है। आगे देखिए, दक्षिण भारत की नदियाँ, प्राइवेट ब्रिज। 1 मिनट, ये देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं, जैसे ये ऐसे 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 वृक्षनुमा अपवाह तंत्र ये बनाती हैं, ये वृक्ष की तरह। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं बताते हैं। तो आपकी ये कृष्णा हुई, कौन कौन सी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा और माही। ये आपकी जितनी भी हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कौन कौन सी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा और माही। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, महानदी है, गोदावरी है और कावेरी। कौन कौन सी? कृष्णा, महानदी, गोदावरी और कावेरी, ये जो हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उसके बारे में बताते हैं कौन कौन सी हैं। माही है, ताप्ती है, नर्मदा है। अरब सागर में माही, ताप्ती, नर्मदा। आइए बताते हैं ताप्ती नदी के बारे में आपको। तो ताप्ती नदी जो है ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो बैतूल ज़िला, जो कि मध्य प्रदेश में, बैतूल ज़िला जो है उसमें आपका सतपुड़ा पहाड़ी है, वो वहाँ से निकलती है, उसके निकट से। आइए आगे देखते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है, कहाँ से? सतपुड़ा पहाड़ी से। और ये महाराष्ट्र जाती है, फिर महाराष्ट्र से गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर है। और ये ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, यह दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? क्वेश्चन आता है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ, तो आपकी है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। कौन सी? ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। तो आइए देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। आपकी नर्मदा नदी जो है इसके बारे में बताते हैं। ये निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक आपका कहाँ है? जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, इसकी उत्पत्ति वहीं से होती है, जो पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये आप बहुत अच्छे से याद किए रहिएगा। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में मिल जाती है। ये नर्मदा नदी जो है वो आपकी दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच, नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत के बीच भ्रंश घाटी होते हुए बहती है। देखिए आपकी जो है ये दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच, किसके? सतपुड़ा पर्वत के बीच, और उत्तर में विंध्याचल पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पूछता है कि वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको नर्मदा बताना है। कौन सी? नर्मदा बताना है। और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है। तो जैसे आपका यहाँ का बिहार का पूछता है कि बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है, तो आपकी जो कोसी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऐसे ही बिहार की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा अगर पूछेगा तो आपकी कौन सी? नर्मदा नदी होगी। आगे देखते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। साबासेर और संघ है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आपके पूछेगा कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आपकी अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं, तो पहली आपकी नर्मदा और दूसरी आपकी सोन नदी। दोनों भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। आइए देखते हैं माही नदी। माही नदी में क्या है?
इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश की धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए यह नदी भी जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। क्या? नर्मदा की तरह यह भी खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 583 किलोमीटर, कितनी? 583 किलोमीटर की अपना रास्ता तय करती है। इतना 583। आगे देखते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारत में कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो ये भारत की जब बात करेगा तो आपका कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी जो है वो आपकी माही नदी है। कौन सी? माही नदी। आपको अच्छे से याद रखना, माही नदी। आइए देखते हैं आगे, कृष्णा नदी। क्या? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में ये जो है आपका, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली अगर पूछेगा तो आपकी वो है गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। इसका उद्गम जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। क्या? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, कहाँ? कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। आइए आगे देखते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। कृष्णा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये जो हैं आपकी कोयना हुई, भीमा हुई, तुंगभद्रा हुई। ये जो है आपकी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। क्या? कृष्णा की सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है। कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित कृष्णा नदी जल विवाद है जो 3 राज्यों के बीच चलता है। कौन कौन से राज्य हैं? ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। इनके बीच जो है 1957 से ही चल रहा है। क्या? 1957 से ही चल रहा है। कावेरी नदी कर्नाटक के पूर्व से निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए तिरुचिरापल्ली के पास निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आइए आगे देखते हैं, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, हमने आपसे क्या बताया था? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है? तो आपकी कृष्णा है। और पहली जो है वो आपकी गोदावरी है। तो गोदावरी नदी जो आपकी, ये भी सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। हायत प्रायद्वीप भारत की सबसे है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तथा कृष्णा दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आपको अच्छे से याद रखना, बंगाल की खाड़ी में जाकर के अभी गिर जाती है। आइए देखते हैं महानदी। महानदी के बारे में हम आपको बताते हैं। ये देखिए, यह नदी छत्तीसगढ़ के उड़ीसा की प्रमुख नदी है। कहाँ की प्रमुख नदी है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सिहावा पहाड़ी से हुआ है। और यह नदी आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए यह उड़ीसा में प्रवेश करती है और यह डेल्टा का भी निर्माण करती है। किसका? डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक, महानदी भी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये देखिए आगे कुछ फैक्ट हैं। जोक और तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? आपके बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जोक और तेल। ये नदी जो है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आपकी हुई ये महानदी। क्या? महानदी। आइए देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी ये एक पहाड़ी नदी है। कहाँ की नदी है? पहाड़ी नदी है। ये एक पहाड़ से निकलती है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जो आपकी रांची के निकट छोटा नागपुर है वहीं पठार से निकलती है। यह झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल की उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी के तट पर प्रसिद्ध जमशेदपुर नगर है, जिसको टाटा नगर भी बोलते हैं, वही स्थित है। टाटा नगर या जमशेदपुर नगर दोनों, जमशेदपुर को ही टाटा नगर भी कहते हैं। ये जो है आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही स्थित है। आइए बताते हैं काली नदी। काली नदी जो है, इस नदी को काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ये इसके उपनाम हैं, काली गंगा और शारदा।
इसके उपनाम हैं। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होते हुए यह नदी घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ जाके मिलती है? घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। यह नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि भारत और नेपाल के बीच का सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वह आपकी हुई काली नदी। कौन सी? काली नदी। आइए देखते हैं लूनी नदी। लूनी नदी क्या है, कहाँ से निकलती है? ये उद्गम नाग नामक पहाड़ी से होता है। कहाँ? जो अजमेर में है, या अरावली पर्वत से। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में यह विलुप्त हो जाती है। ये नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है? ये नाग नामक पहाड़ी से निकलती है, जो अरावली पर्वत से है, राजस्थान में अजमेर के निकट। आइए आगे देखते हैं पेन्नार नदी। आपका ये लास्ट है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भारत की प्रमुख जो है यह नदी है, और यह नदी कर्नाटक के नवदुर्गा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर जाकर के बंगाल में खाड़ी में गिर जाती है। क्या? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है पेन्नार की नदी। तो यह आपका आज का तीसरा पार्ट था। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है इसके पहले हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आपका तीसरा, अभी 3 पार्ट और आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।